हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है। तो डी अपान डी एक्स बाई, तो इसको पढ़ते हैं डी एक्स ऑफ बाई। जनरली अपन पढ़ते हैं कि डी वाई अपान डी एक्स, तो पढ़ने का तरीका है डी एक्स ऑफ बाई। तो फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर एन। इस एक्स का मतलब है कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, एक्स वाई जेड टी यू भी, कुछ भी। तो एक्स की पावर एन का क्या होगा फार्मूला, एन एक्स एन माइनस वन। और यदि डी अपान डी एक्स कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट नंबर जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 1 से लेके कोई भी नंबर हो, वो कांस्टेंट कहलाएंगे, उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 0। यदि डी अपान डी एक्स एक्स है, मतलब सेम है, एक्स के सापेक्ष में एक्स का जब आप कलन करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और चौथा है डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स को अपन एक्सपोनेंशियल एक्स भी लिख सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल एक्स ही आएगा। तो डी अपान डी एक्स क्या होता है, log ई एक्स क्या होगा, 1 अपान एक्स। और छठवां है डी अपान डी एक्स ए की पावर एक्स। ए की पावर मतलब कांस्टेंट की पावर, वेरिएबल है, तो ए की पावर एक्स log ई ए। तो log ई ए को क्या लिख सकते हैं, ln भी लिख सकते हैं। और यहाँ ए क्या है, कांस्टेंट नंबर है। डी अपान डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। डी अपान डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो यही फार्मूला यूज होगा। जैसे 9 नंबर क्या है, डी अपान डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी अपान डी एक्स कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट है तो कोसेक स्क्वायर एक्स, टेन है तो सेक स्क्वायर एक्स। अब डी अपान डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी अपान डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये ध्यान रखना कि कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, मतलब सी को सी से स्टार्ट किया गया है, सी को सी से, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब आता है अगला फार्मूला, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी अपान डी एक्स कास इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपान डी एक्स काट इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको जोड़े में याद करना है, दो, जैसे साइन इनवर्स कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स, इसी तरह सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स का क्या होगा, 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सारे फार्मूला आपको यूज होगा क्वेश्चन हल करने में। और डी अपान डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस लग जाएगा, बाकी सेक का याद हो जाएगा तो कॉसेक अपने आप बनने लगेगा। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 अपान एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगला 19 नंबर क्या है, डी अपान डी एक्स सी एफ एक्स। सी आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, डी अपान डी एक्स एफ एक्स करेंगे, है ना। और अगला कॉन्सेप्ट है मतलब डी अपान डी एक्स कई सारे जब फंक्शन रहे, f1 एक्स f2 एक्स प्लस माइनस सी डॉट f3 एक्स, तो इसका आप अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले करेंगे f1 का, जैसे डी अपान डी एक्स f1 एक्स प्लस माइनस डी अपान डी एक्स f2 एक्स प्लस माइनस, यहाँ सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपने क्या निकाल लिया, बाहर निकाले, सी डी अपान डी एक्स f3 एक्स अलग अलग आपने कर लिया। अब अपन प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, जब मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करना हो, पहला और दूसरा, डी अपान डी एक्स एफ एक्स जी एक्स करना हो, तो एफ एक्स पहला जी एक्स दूसरा, तो सबसे पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा और जी एक्स का एफ एक्स इंटू डी अपान डी एक्स जी एक्स, मतलब पहला और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन है। तो एफ एक्स डी अपान डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी अपान डी एक्स एफ एक्स। एक बार जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार एफ एक्स का होगा, एक बार। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं डिवीजन रूल क्या है। डिवीजन रूल है डी अपान डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स। इसका क्या है, ऊपर को क्या बोलते हैं,
अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो क्या होगा, नीचे से शुरू लेंगे, जी एक्स डी अपन डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी अपन डी एक्स जी एक्स। मतलब नीचे का पहले अवकलन नहीं होगा, जी एक्स डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स है ना, और माइनस, यहाँ माइनस होगा, चिन्ह का भी विशेष ध्यान देना, प्रोडक्ट में प्लस होता है और डिवीजन रूल में माइनस होता है। तो हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, जी एक्स का स्क्वायर, मतलब हर का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब डी अपन डी एक्स, जब कई सारे फंक्शन रहें, जैसे फाई एक्स का निकालना है, एफ जी एच फाई एक्स, जब कई सारे क्या रहें फंक्शन रहे, तब कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सबसे पहले एफ के सापेक्ष में करेंगे, इन सब का एफ के सापेक्ष में किए, फिर जी के सापेक्ष में करेंगे, फिर एच के सापेक्ष में, फिर फाई के सापेक्ष में, फिर लास्ट में एक्स के सापेक्ष में। इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, डी अपन डी एक्स साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर। इसके मतलब सिंपल नियम है इसका, डी अपन डी एक्स साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर। ये सबका ले लिए पहले, जो आपको समस्या करे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला होगा उसका अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जिसका नहीं होगा उसको अगले बार करेंगे। जो आप जैसे साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई फार्मूला नहीं बनेगा, तो आपको समस्या कौन सा कर रहा है, लॉग एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन कर दो। अब लॉग एक्स का तो फार्मूला होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो आपको कौन सा समस्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अलग से डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, फिर इसमें एक्स का लास्ट में कर दीजिए। जब आप ये सब कर लेंगे, फिर बाद में कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अपन मानते थे लॉग एक्स स्क्वायर को टी मानते थे, फिर अलग से डिफ्रेंसिएशन करते थे। तो इसका ये नियम है कि जिसमें आपको समस्या जाए, जिसका फार्मूला ना बने, उसको फिर से आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर हमको समस्या कर रहा है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए लॉग एक्स स्क्वायर को अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे, फिर एक्स को करेंगे। तो अपन करते हैं साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा कौन सा टर्म है, ये है लॉग एक्स स्क्वायर, ये कर दिए। फिर लॉग डी अपन डी एक्स, लॉग एक्स भी जानते हैं 1/x होता है, तो यहाँ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर दीजिए। फिर एक्स स्क्वायर अपन जानते हैं एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन -1, तो 2x हो गया। एक्स का भी अपन फार्मूले में देख चुके हैं 1, तो फार्मूले का बहुत ही यूज है। तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचा वो आपका आंसर कहलाएगा। ये होता है फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है। अब कई सारे टाइप देखते हैं कि कैसे हल होते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो पहला टाइप है कि बाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, दूसरा क्या है कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, दूसरा। तो सबसे पहले पहला समझते हैं। बाई वेरिएबल क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ भी एक्स, ये सब। तो साइन एक्स स्क्वायर ऊपर कांस्टेंट भी होगा, या फिर इसका अपोजिट भी हो जाएगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ऐसे कई सारे आपके डिफ्रेंसिएशन में बनते हैं। तो सबसे पहले पहला टाइप क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो वेरिएबल आपका क्या होगा, साइन एक्स का स्क्वायर। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन एक्स को आपने टी मान लेंगे, तो एक्स की पावर एन एक्स n-1। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, बाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर 6, तो डी अपन डी एक्स बाई के सापेक्ष पे अवकलन करेंगे, तो डी अपन डी एक्स साइन एक्स की पावर 6, साइन एक्स की पावर 6। अब साइन एक्स की पावर 6 का तो कोई फार्मूला ही नहीं है, तो साइन एक्स हमें क्या कर रहा है, समस्या कर रहा है। तो कंपोजिट फंक्शन से साइन एक्स का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर एक्स का करेंगे। तो आप जानते हैं एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स n-1। यहाँ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो 6 साइन एक्स 6 -1। और साइन एक्स का तो जानते हैं कॉस एक्स होता है, और एक्स का 1 होता है। तो आप हल कर लीजिए, 6 साइन, 6 में 1 जाएगा तो 5 कॉस एक्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 cos x साइन की पावर 5x, साइन 5x। अभी पहला टाइप समझ रहे थे, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। अब दूसरा टाइप है कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट हमारा 6 है, उसके पावर क्या है, वेरिएबल है। सेक इनवर्स साइन एक्स लॉग कॉस
लॉग एक्स क्यूब। फाइंड करना है dy अपन dx। तो इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट x, वी गेट dy अपन dx, dx इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d dx ये पूरा लिख लेंगे 6 की पावर सेक इनवर्स 6 साइन लॉग एक्स क्यूब, ये आपका फार्मूला है। तो मतलब ए की पावर एक्स बन गया, ए की पावर एक्स। अपना फार्मूला क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फार्मूला है, लेकिन सेक इनवर्स 6 साइन लॉग एक्स क्यूब का कोई फार्मूला नहीं बनता है। तो जो कंपोजिट फंक्शन से देखेंगे, जिसमें समस्या जाती है उसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इन सब का समस्या जा रहा है, यदि 6 की पावर एक्स हो जाएगा तब तो बन जाएगा ए की पावर एक्स से। क्या होता है ए की पावर एक्स, डिफ्रेंसिएशन है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। तो ये हो गया, ये समस्या कर रहा है तो ये लिख दिए। अब सेक इनवर्स 6 साइन लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपको समस्या क्या कर रहा है, 6 साइन लॉग एक्स क्यूब। तब इसका फिर से आप अवकलन कर दीजिए, ये हो गया। अब 6 साइन एक्स का तो होता है फार्मूला, लेकिन 6 साइन लॉग एक्स क्यूब का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो आपको समस्या लॉग एक्स क्यूब कर रहा है, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करिए। अब डी अपन डी एक्स लॉग एक्स का भी फार्मूला होता है, लेकिन एक्स क्यूब का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए एक्स क्यूब का अलग से करिए। और एक्स का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, अब इसका ए की पावर एक्स वाला फार्मूला लगे तो ए की पावर एक्स, ये हमारा एक्स का टर्म है पूरा, तो आपने लिख लिए। और लॉग ई ए होता है ना। अब क्या है, डी अपन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला चाहिए। अब तो अपना एक्स बन गया, एक्स है तो सेक इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1 अपान एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 अपान एक्स, एक्स का क्या है 6 साइन लॉग एक्स क्यूब, 6 साइन लॉग एक्स क्यूब एक्स, और इसी का स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब इसका फार्मूला, अब इसका अवकलन करेंगे डी अपान डी एक्स 6 साइन लॉग एक्स क्यूब। तो साइन का क्या होगा, कॉस एक्स होगा, ये तो आपका एक्स हो गया, तो लॉग एक्स क्यूब। अब लॉग एक्स क्यूब यहाँ आपका तो एक्स है, तो 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स आपका क्या है, एक्स क्यूब है। और एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपका यहाँ एक्स बचा हुआ है। अब ऊपर क्या बचा हुआ है, 6 सेक इनवर्स 6 साइन लॉग एक्स क्यूब और लॉग ई ए, और यहाँ से क्या बचा हुआ है ऊपर से 6 लॉग कॉस एक्स क्यूब, और नीचे जो भी बचा हो वो लिख लीजिए 6 साइन लॉग एक्स क्यूब और 6 साइन लॉग एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 1, और एक्स भी बचा हुआ है नीचे, है ना। तो आपका 6 से 6 कट गया, बाकी जो भी बचा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अभी तक देखे वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, और दूसरा क्या था, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, और तीसरा क्या है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग वी गेट, फिर दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे, लॉग बाई लॉग v1 की पावर v2। तो लॉग का फार्मूला तो जानते ही हैं, तो v2 जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है, v2 इंटू लॉग v1 है ना। फिर दोनों प्रोडक्ट से आप निकाल लेते हैं, पहला डिफ्रेंसिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट, ऐसे करके आप निकाल लेते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, न्यूटन लिवनेटिंग थ्योरम। न्यूटन लिवनेटिंग थ्योरम क्या है, डी की पावर एम एक्स की पावर एम अपान डी एक्स की पावर एम। तो ये क्या होगा, एम फैक्टोरियल या एम। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डी की पावर 12 हो गया, एक्स की पावर 12, डी एक्स की पावर 12, तो आप इसका आंसर क्या होगा, 12 का फैक्टोरियल। तो आप हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।